सिग्निफिकेंस आ गई हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, ठीक है। यूनिट नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम साइंटिफिक नेम्स दें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम स्पीशीज़ को, ठीक है। बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर कॉमन नेम्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाके हैं, उसमें मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, ठीक है। एक सिंपल से इसकी बात कर लें आप, प्याज जो होता है, ठीक है, अनियन, इंग्लिश में उसको अनियन कहेंगे, उर्दू में उसको प्याज कहेंगे, पंजाबी में उसको गंडा, और अगर किसी और ज़ुबान में कश्मीरी में उसको ठिप्पर। तो ये बहुत सारे नाम एक ही चीज़ के होते हैं, तो इस तरह कन्फ्यूजन होती है। इसलिए फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम इनको ऐसे साइंटिफिक नेम्स दे देते हैं जो कहाँ किसी भी इलाके में किसी भी मुल्क में जो है वो उसको उसी सेम जब भी रिसर्च की जाए तो उसी एक सेम नाम से जो है वो उसको लिखा जाए या उससे रिसर्च की जाए। तो इस वजह से फिर कॉमन नेम्स जो थे वो डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने साइंटिफिक नेम्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉमन नेम जो है वो अनियन का उर्दू में प्याज है, बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इट इज़ आल्सो नाउन एज गंडा और बेसल भी उसको कहते हैं, या फिर वेसल, ठीक है। डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट नाम है उसका। इन अदर कंट्रीज़ इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम्स। और बाकी जो बांग्लादेश है या बाकी जो न्यूजीलैंड है, बाकी जितने भी और मुल्क हैं, हो सकता है इनके नाम डिफरेंट हों, ठीक है। इट इज़ नाउन विद अ सिंगल नेम एज, लेकिन अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस जो है साइंटिफिक नेम जो है इसका वो क्या है, इलियम सीपा। ये अनियन जो होता है, प्याज जो होता है, उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, इलियम सीपा। यानी साइंटिफिकली अगर आप उसको एक सिंगल नेम से करेंगे तो हर जगह पे वो इलियम सीपा के नाम से ही जो है वो उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं लेकिन नाम उनका एक ही होता है। फॉर एग्जांपल कि जो बर्ड है, ब्लैक बर्ड, कौवा जो होता है, ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर, क्रो के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है, और रेवन जो होता है उसके लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। यानी एक ही नाम होता है लेकिन वो कोई चीज़ें दो होती हैं, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, और कॉमन नेम्स जो होते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक फ़िश है, वो एक वर्टिब्रेट एनिमल्स है, ठीक है, उसके फिन्स होते हैं, उसके गिल्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं जैसे सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, ठीक है, इन सब के स्टार फिश है, इनके अंदर तो कोई बैकबोन नहीं होती है, ये वर्टिब्रेट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके नाम के साथ फ़िश लगाया हुआ है। इसलिए ये भी जो बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन होती है कि फ़िश की, कि वो एक वर्टिब्रेट होता है, उसके फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, उसके अंदर सिल्वर फिश है, वो एक इंसेक्ट का नाम है, क्रे फिश है, ये जेली फिश है, उनके अंदर वर्टिब्रेट्स नहीं है, वो वर्टिब्रेट्स बायोलॉजिस्ट की जो एक फ़िश के लिए डेफिनेशन है उसके अंदर ये फिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट के लिए ये फिर डिफ़िकल्टी थी। टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस कन्फ्यूजन्स के लिए ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स बाय यूजिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और उसके लिए फिर उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया और इस तरह साइंटिफिक नेम्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को दिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज़ ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज़। ये क्यों ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ओवरऑल द वर्ल्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी भी है कि इसके जो नाम रखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज़ कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफिकल विद जस्ट 2 वर्ड्स, यानी बगैर किसी परेशानी के वो सिर्फ 2 वर्ड्स जो होते हैं, यानी एक उसकी जीनस से ड्राइव किया हुआ होता है और एक उसकी जो है वो स्पीशीज़ से ड्राइव किया होता है, वो उन दोनों से लिया जाता है और फिर उसे ओवर द वर्ल्ड जो है वो जब भी बायोलॉजिस्ट उसको यूज़ करेंगे तो उस एक सिंगल नाम से जो है वो उस चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। सम नेम्स कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेजेस अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन, यानी फिर ये वर्ड जो साइंटिफिक ने किसी भी ज़ुबान में किसी भी जगह पे जो है वो एक सेम वर्ड नेम के साथ जो है वो यूज़ किए जाएंगे, उसके डिफरेंट नाम नहीं होंगे। जैसे अनियन है तो वो हर जगह पे जब भी रिसर्च की बात होगी, पेपर्स की बात होगी, डॉक्यूमेंट्स की बात होगी तो उसको एलियम सीपा जो है वही लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं, कॉमन नेम्स उनके अनियन है, जैसे इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सीपा, ठीक है। लेकिन जब आप पेपर के ऊपर लिखोगे तो आपने इसको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में है, इसलिए प्रिंटेड फॉर्म में है ये, इसलिए इसको टैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। कॉमन सी स्टार जो है, स्टार फिश जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है एस्टेरियस रोबेंस। हाउस क्रो जो होता है, हाउस क्रो को कॉर्वस स्पाइडेनिस कहते हैं, ठीक है। ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। तो ये डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स, उनके साइंटिफिक नेम्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है।